कल्याणक पावन है ये उत्सव तो। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रस्तुति में। लंबे अंतराल के बाद वह पावन घड़ी आ ही गई जब प्रभु की कृपा से श्री सम्मेद शिखर जी के पार्श्व तलहटी के निमिया घाट में प्रभु आदिनाथ का पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित करने का लोहाड़िया परिवार मुंबई वालों को पुण्य अवसर मिला। यह पावन अनुष्ठान परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की आशीर्वाद से पूज्य चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विगत 27 जून से 1 जुलाई तक आयोजित किया गया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित महिपाल जी शाह मुंबई वाले दिशा निर्देशन में पंचोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। इस दौरान अनेक नगरों से पहुंचे धर्मानुरागियों ने सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए एक नजर कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार एवं मुख्य पात्रों पर डालते हैं, जिसमें ध्वजारोहण करता परिवार श्री सुरेश प्रेम झांझरी सह परिवार, दीप प्रज्वलन श्री पदम चंद गदिया श्रीमती सरोज देवी गदिया ने किया। इसके अलावा मंडप उद्घाटन करता श्री विजय कासलीवाल श्रीमती राजू कासलीवाल निमिया घाट वालों ने किया। मंदिर का जीर्णोद्धार करता परिवार श्री संतोष जी लोहाड़िया, श्री कौशल मीना लोहाड़िया, श्री सुधीर मनीला काला यूएसए, श्री मुस्कान लोहाड़िया, दिया लोहाड़िया, जिया काला, यश काला रहे। इनके अलावा प्रभु के माता पिता का सौभाग्य श्री आनंद कुमार काला, श्रीमती लीला देवी काला, सौधर्म इंद्र श्री कौशल लोहाड़िया, श्रीमती मीना लोहाड़िया, विधिनायक श्री सुधीर काला, मनीला काला यूएसए, कुबेर इंद्र श्री मनोज पाटनी, श्रीमती सरिता पाटनी एवं ईशान इंद्र का सौभाग्य श्री साजन कुमार, श्रीमती सुष्मिता देवी कोलकाता को मिला। इनके अलावा महेंद्र इंद्र श्री नरेश गंगवाल, श्रीमती बीना गंगवाल, ब्रह्म इंद्र श्री राजेश कुमार, श्रीमती सीमा विनाक्या हजारीबाग, ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री दिलीप अजमेरा, श्रीमती मंजू अजमेरा मुंबई, शुक्र इंद्र श्री विनोद गांधी, श्रीमती सुलोचना गांधी को मिला। सामान्य इंद्रों में श्री संतोष सेठी, श्रीमती मैना सेठी, श्री संजय मेहता, श्रीमती विनीता मेहता, श्री मुकेश शाह एवं श्रीमती अंजू शाह परिवार रहे। पंच कल्याणक में लोकांतिक देव यश काला यूएसए, ऋषभ पाटनी, लक्ष्य पाटनी, यश काला, नमन जैन एवं निदिश लोहाड़िया को मिला। इनके अलावा अष्ट कुमारियों में मुस्कान लोहाड़िया, दिया लोहाड़िया, जिया काला, नैना काला, कुहू काला, गौरवी जैन, परनिका जैन एवं अवनी जैन रही। चौका व्यवस्था का दायित्व श्रीमती सुशीला पाटनी मुंबई को मिला। भोजन व्यवस्था पर श्री निर्मल गुड़माला जैन सह परिवार औरंगाबाद एवं कोलकाता रहे। 26 जून को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश बड़े ही धूमधाम के साथ शिखर जी से निमिया घाट की ओर हुआ। आचार्य श्री सत्संग बैंड बाजों के साथ शिखर जी ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण कर निकले। जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता जा रहा था, उसी तरह भक्तों की संख्या जय घोष के साथ बिहार में जुड़ती चली गयी। जगह जगह भक्तों ने आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण किया। साथ ही आचार्य श्री सत्संग के पावन चरणों से क्षेत्र का कण कण अति पावन हो रहा था। हाथों में धर्म ध्वजा लिए समाज के आगंतुक बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर रहे थे। नगर भ्रमण कर आचार्य श्री भगवान निमिया घाट की उस पावन धरा पर पहुँचे, जहाँ पंच कल्याणक महोत्सव की नींव रखी जानी थी। आचार्य श्री सत्संग के श्री चरणों का प्रक्षालन कर बड़े ही उत्साह उमंग के साथ भव्य आगवानी की। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग ने मंदिर जी में देव दर्शन किए। इसके बाद गुरुवर ने मानस्तंभ पर चारों दिशाओं में विराजित देवों के दर्शन किए। इस मंदिर का निर्माण लोहाड़िया परिवार ने ही किया था। इसके अलावा जीर्णोद्धार भी लोहाड़िया परिवार की ओर से ही किया गया है।
तत्पश्चात ही आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने आसन ग्रहण किया, जिसके बाद उपस्थित महानुभावों को प्रवचन दिए। जैसे एक मिश्री की डली संपूर्ण दुग्ध को मधुर कर देती है, नीम की कड़वाहट को समाप्त कर देती है, ऐसे भगवान जिनेन्द्र देव की छवि का दर्शन एक क्षण मात्र को मिथ्यात्व के विष को दूर कर देता है। भगवान पारसनाथ स्वामी प्रथम दर्शन हुए पालगंज में। उनकी छवि को देख करके और मुझे लगता है यदि निमिया घाट के पारसनाथ के दर्शन न किए होते तो सम्मेद शिखर की यात्रा अधूरी थी। जिस भव्य जीव ने इस बिंब को स्थापित किया होगा, जिन आचार्य गढ़ी ने सूर्य मंत्र दिया होगा और जिस प्रतिष्ठाचार्य ने मंत्रोच्चारण किया होगा, इन तीनों ने त्रिशुद्धि पूर्वक किया होगा। एक क्षण को आप भगवान पारसनाथ स्वामी को निहारो, सर्वांग रोमांचित होता है। इतनी देर तुम्हें बैठना नहीं भगवान के पास, ये छवि को देखो। और जितने विद्यार्थी देश में हैं उन निया घाट के पारसनाथ स्वामी की आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र को देखना चाहिए, उनकी प्रज्ञाएं खुल जाए। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में किए हुए पापों के लिए जो संग्रह किया है, कोटि कोटि जन्म में किए पापों के लिए क्षण मात्र में कोई नष्ट करने वाला है। जन्म मृत्यु जरा मूलम, और जन्म जरा मृत्यु के मूल को हन्यते जिन वंदना, जिनेन्द्र की वंदना करने महत्व से कोटि कोटि भाव के कर्म 200 रुपया प्रशांत जी क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। इसलिए इस बात का अवभाग्य मानो उन देशों में आप नहीं जन्मे जहां जन दर्शन आगम श्रवण निर्गंत गुरु के दर्शन ही नहीं। पहला अवभाग्य मानो कि हम भारत के नागरिक हैं और धर्म निरपेक्ष देश में तुम जी रहे हो, जहां पर धर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। और मैं यूं मानता हूं इस समय इस श्रवण संस्कृति का स्वर्णमय समय चल रहा है। जगह जगह श्रवणों के दर्शन हैं, जिन बिंबों की आराधना है, जिन तीर्थों की स्थापना है, और यानी वो तीर्थंकर जिनदेव के पंचगंग महामहोत्सव की आराधना करने के परिणाम श्रावकों के अंदर है। ये विश्वास मानना भगवान शिवमंदिर स्वामी के केवल में झलक रहा है कि पंचम काल की अंतिम श्वास तक भरत क्षेत्र में, भारत देश में इसी प्रकार से जन शासन जयवंत रहेगा। ये अपूर्व अवसर अपने जीवन का अरहंत देव की उपासना के पवित्र निमित्त श्री जिनेन्द्र पंचकाल प्रतिष्ठा। और मैं तो ये मानता हूं हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, यदि एक बार भी झांझरी जी एक बार किसी बच्चे ने भगवान महावीर की जय बोल दी हो, जैसे अपनी बेटी की शादी के विवाह तुम दहेज बटोर देते हो, ऐसे मेरे मित्र उसमें तो तुमको सोचना पड़ता कितना दूं। एक बालक ने एक बार भगवान महावीर की जय बोल दी, उसको उतना उत्साह दो कि ये मान चला कि बेटे के लिए दिया गया दहेज मात्र भोग के काम में आएगा। और एक बालक के तुमने पीठ पर हाथ रख दे, बेटे तुमने महावीर की जय बोली है, वो तुम्हारी पीठ पर रखा हाथ तुम्हारे सम्मित को बढ़ाएगा। 27 जून को पंचकल्याणक महोत्सव के प्रथम दिन चारित्र शुद्ध विधान का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ आरंभ हुआ। महोत्सव के मुख्य पात्रों ने क्रमानुसार प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। संगीतमय लहरियों के मध्य उच्चारित मंत्रों के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन विधि को संपन्न किया।
द्राव्य द्राव्य ओम नमो अर्हते गले गाने रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजय ओम ह्री भगवती त्रैलोक्य स्वामी नाम रसेनाभिषेकम करोमि अर्घम निरपामिते स्वाहा ह्रीं ह्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर चतुष्कोण कुंकलशाभिषेक जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य ओम नमो अर्हते भक्त शरण में आए जे कारण तरण बिरद सुन करके प्रभु शरण में आए जी पवज्यामि रोमनादि सिद्ध महामंत्र पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्व ओम श्री अजितनाथ भगवान की ओम ह्रीं श्री संभवनाथ भगवान की जय ओम श्री अभिनंदननाथ भगवान की जय ओम श्री सुमतिनाथ भगवान की जय। तत्पश्चात ही चारित्र शुद्धि विधान का आयोजन किया गया। प्रभु को विधान मंडल के मध्य में सिंहासन पर विराजमान किया गया। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री के मार्गदर्शन में अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन विधि को संपन्न किया गया। श्री श्रेयांस स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुरन मना पर यह शुद्ध बोधा ठठ स्थापनम ओम ह्रीं मंगलोत्तम क्षणभूत पंच परमेष्टि समूह अत्रमते स्वाहा ओम ह्रीं पंच ओम ह्रीं पठन पाठनो ओम ह्रीं त्रयोदश प्रकाचारित्राराधक साधु परमेष्टिभ्यो अर्घम निर ओम ह्रीं सिद्ध मंगलाय अर्घम निरपामिते स्वाहा ओम ह्रीं साधु मंगलाय अर्घम निरपामिते स्वाहा केवली प्रख्यात धर्मलोकोत्तमाय अर्घम निरपामिते ओम ह्रीं अर्हदादि सप्तदश मंत्रेभ्यो समुदाय अर्घम निरपामिते स्वाहा ओम स्वाहा। हाथ जोड़िए। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु अवनीतलगतानां कृत्रिमा कृत्रिमाणां वन भवन गतानां दिव्य वैमानिकानां ये मनुजगतानां। इसी दौरान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। मंदिर जी में देव दर्शन करने के बाद उन्होंने उपस्थित महानुभावों को संबोधित किया। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु धर्म को प्रत्यक्ष प्रमाण से सारे जगत को उपदिष्टित किया है। जिन जीवों को यथार्थ में मोक्ष तत्व की प्राप्ति का पवित्र परिणाम है, वे सुविधाओं को नहीं देखते, स्वभाव को देखते हैं। जिन जीवों को सुविधाओं पर दृष्टि है, अभी उनको स्वभाव उपलब्धि पर विश्वास नहीं है। स्वभाव उपलब्धि के लिए सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव उपलब्धि के लिए साधना की आवश्यकता है। स्वभाव की उपलब्धि साधना से होगी। जो साधना है वह अंतरंग के परिणामों की निर्मलता से होगी। जब तक सम्मतियों पर दृष्टि नहीं है तब तक साम्य भाव है ही नहीं। यूं कहना चाहिए, साम्य भाव जिसके पास होगा उसके पास नियत सम्मति होगी। साम्य भाव का तात्पर्य इतना मात्र नहीं है हमको किसी की सुनना नहीं है, मुझे किसी को सुनाना नहीं है, इतना मात्र साम्य भाव नहीं है। मेरे माध्यम से पैर उठाते हुए जमीन की मिट्टी भी उखड़ जाती है तो साम्य भाव का अभाव है। एक पवित्र प्रणामी साधक जमीन पर ऐसे पग रखता है कि जमीन के एक इंद्रिय जीव को भी कष्ट न हो। मेरे पैर रखने से किंचित मात्र भी क्लेश न हो। और पृथ्वी का एक जीव की विराधना न हो, इतना ही नहीं, पृथ्वी के आश्रित जीवों की विराधना न हो। ये कल्पना उस जीव से कैसे की जा सकती है जो ताल तमाल को उखाड़ रहा है? ये कल्पना उस जीव से कैसे की जा सकती है जो मृग जैसे चौकड़ी भर रहा है? ये कल्पना कैसे की जा सकती है जो आषाढ़ महीने में उन्मत्त हुए, आषाढ़ महीने में उन्मत्त हुए सांड की भांति, आषाढ़ की महीने में उन्मत्त हुए सांड की भांति, बैल की भांति
जैसे बैल अपने सींगों से घूरे को खोदता है, जमीन को खोदता है और उठा उठा के ऊपर फेंकता है, ऐसे उछल उछल के चले जो प्राणी, जमीन को खोदे जो प्राणी, अनेक प्रकार के पीने प्राणियों को पीड़ा हो ऐसी प्रवृत्ति करे प्राणी, उस जीव के पास साम्य भाव की कल्पना क्या कर सकते हैं। जो जीव मोह भाव से ग्रसित है वह साम्य भाव नहीं है, और जहां पर साम्य भाव है वह मोह शांत रहेगा। प्रवचन के उपरांत ही पुनः विधान पूजन आरंभ हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य अर्पित करते हुए विधान का लाभ लिया। संगीतमय विधान की गूंज समस्त परिसर का शुद्धिकरण कर रही थी। पूजन करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडल के मध्य में विराजमान जिनेंद्र प्रभु के समक्ष श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित किए। इसी दौरान आचार्य श्री ससंग का आगमन हुआ। बड़े ही उत्साह उमंग के साथ प्रतीक्षा कर रहे महिला मंडल ने करतल ध्वनियों के साथ भव्य आगवानी की। परम हर्ष का विषय है कि 27 तारीख से 1 तारीख को जो नीमा घाट पर पंच कल्याण होने वाला था, वह सानंद आचार्य विशिष्ट सागर जी महाराज के अनुकंपा और आशीर्वाद से और पूरे सत्संग के आयोजन के साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ। ऐसे ही मनोरम पलों और ज्ञानवर्धक वाणी के साथ आज के इस दिन का समापन हो गया। फिलहाल कार्यक्रम में अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे दूसरे भाग में, यानी गर्व कल्याणक महोत्सव की अनमोल झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र। ये पंच कल्याणक पावन